समय निकट आता है तो श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कब से रुकने लगती हैं, आंख चढ़ जाती है, बड़ा कष्ट होता है श्वास लेने में, घुरघुराहट होती है, श्वास नहीं लेते बनता, बहुत आसक्ति बुरी होती है। अब वो बोल नहीं सकता, बूढ़ा मूढ़ मरने जा रहा है, स्वजन के लोग उसे अचेत देख रहे हैं। उस समय भयंकर नेत्र, जिनके देखने मात्र से पेशाब और शौच छूट जाती है। यमराज के 2 दूत आते हैं, वो पिटाई अंदर करते हैं कि मलमूत्र सब त्याग देता है। दृष्ट्वा त्रस्त हृदया स्रकन मूत्रम विमुंचति, मलमूत्र छूट जाता है, इसी पिटाई होती है। और जिसने राधा राधा कृष्ण कृष्ण पिटाई विटाई नहीं होती, भगवान के पार्षद आते हैं, जैसे हाथी के गले से फूलों की माला छूट गई, ऐसे शरीर छूटा भगवान के धाम को, कमाई कर ले होश में। अब वो कुटुंब के पोषण में लगा हुआ जो वृद्ध है, उसकी पिटाई यमदूत करते, मलमूत्र का त्याग करता है, फिर उसको बांध करके यम पास में और बलात् यमलोक की लंबी यात्रा तय कराते हैं। रास्ते में घुड़की, रास्ते भर में शरीर कांपता है, और रास्ते में जिन्होंने दूसरे जीवों को नोच नोच के खाया, वो सब भयंकर रूप धारण करके मिलते हैं। वो नोचते हैं उस पापी को, वो व्याकुल होता है। ऊपर से यमदूतों के चलते हैं कोड़े, घुड़की मार, और नीचे दावानल, ऊपर लू, सबसे ऊपर तपती हुई सूर्य की गर्मी। ऐसी अवस्था में एक बूंद पीने के लिए जल नहीं, भोजन नहीं, विश्राम नहीं, छाया नहीं। अब वो आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रहती, यमदूत घुड़कते और मार पिटाई करते उसे चलना पड़ता है। अब वहां तो न मरना है और न मूर्छा है, मार मार के जब चेतना आती फिर उठता है, फिर मार। यमदूत उसे शीघ्रता पूर्वक यमपुरी को ले जाते हैं, और यमपुरी का मार्ग यहां मृत्यु लोक से 99,000 योजन है। मुहूर्त में, ये बहुत कम समय वाले में मुहूर्त, यमलोक का 99,000 योजन यहां से है मृत्यु लोक से। 1 योजन का मतलब 4 कोस, 99,000 योजन, 1 योजन 4 कोस, 3,96,000 कोस। अब 1 कोस में 3 किलोमीटर। अब समझो इतना बड़ा मार्ग है, इतना बड़ा मार्ग है, और 3 मुहूर्त में दौड़ा कर ले जाया जाता मारते हुए। ये भगवान श्री सुखदेव जी गान कर रहे हैं, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी रचयिता हैं। इस समय देवती जी का प्रश्न भगवान कपिल देव जी वर्णन कर रहे हैं, और नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि 88,000 सुन रहे हैं, सूति जी वर्णन कर रहे हैं। परम सत्य बात है, यहां मृत्यु लोक से 99,000 योजन, इतने लंबे मार्ग को 2 या 3 मुहूर्त में तय करना होता है। फिर इसके बाद धधकती हुई आग से उसको चलाया जाता है। भूंजो, यहां भूंजो, तुम भूंजोगे तब पता चलेगा। फिर जो यहां दूसरे का मांस खाते हैं ना, काट काट करके उनका मांस उनको खिलाया जाता है। अब वो कहीं आग से जलाया जाता है, कहीं काट काट करके मांस उसका खिलाया जाता है, कहीं यमपुरी के भयानक कुत्ते और गिद्धों द्वारा उनकी आंतें खींची जाती हैं। बड़ा बड़ा कष्ट दिया जाता है, कभी शरीर को काट काट कर टुकड़े, कभी हाथी से चिरवाना, कभी पर्वतों से गिराना, कभी गैस के गड्ढों में बंद कर देना, कभी कोल्हू से पीला जाना। हे माता, इस प्रकार तामिस्त, अंध्र तामिस्त, रौरव महारौरव नरकों की यंत्रणाएं भोग करके, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जो पाप करेगा उसे नरक भोगना ही पड़ेगा। माताजी, ये जो लोग कहते हैं ना कि नरक स्वर्ग इसी पृथ्वी लोक में है, यही सब है, ऐसा नहीं है, बची हुई है। बोले यहां जो भोग मिलता है वो बचा हुआ। क्या बचा हुआ? जैसे किसी भयानक अपराधी को जब सजा होती, बोले आजीवन कारावास, 5 लाख रुपया जुर्माना। अब जब जुर्माना नहीं दे पाएगा तो उसको फिर सजा में बदला जाएगा। तो ऐसे ही नरक भोगना तो है वो सजा,
और जो मृत्यु लोक में उसका बचा हुआ दंड मिलता है वो समझो जुर्माना, सजा। बोले इतना कठिन? तो देख लो यहाँ 5 मिनट की घटना का पूरा जीवन सजा काटना पड़ता है, और अगर 5 मिनट की घटना ज्यादा भयावही हुई तो फांसी की भी सजा हो जाती है। आप सोचो 5 मिनट की सजा में आजीवन कारावास, तो इतने पाप किए हैं तो नरक में कितना हिसाब किताब होगा। इसका ब्याज भी तो है, इसका ब्याज भी है। पाप कर्म हर चंद्रायण सूर्यायण में बढ़ता है, ऐसे पुण्य कर्म बढ़ता है। बहुत होश से ये कर्म भूमि